बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 16 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है वन के मार्ग में। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है तुलसीदास जी, जिन्हें कि आप सब लोग तुलसीदास जी के नाम से भी जानते होंगे। बच्चों, ये जो तुलसीदास जी हैं, ये हमारे हिंदी साहित्य की भक्ति काल के सर्वमान्य कवियों में से एक हैं और इन्होंने अपनी भक्ति का आधार भगवान श्री राम को बनाकर बहुत ही सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से एक रचना तो इनकी विश्व विख्यात है, जिसका नाम है रामचरितमानस। आप लोगों ने भी यह नाम तो सुना ही होगा। बच्चों, ये जो रामचरितमानस इनका ग्रंथ है, काव्य है, इन्होंने इस काव्य में भगवान श्री राम के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और आदर्शों की प्रस्तुति की है और इस ग्रंथ को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 ग्रंथों में से 46वां स्थान प्राप्त है। बच्चों, ये जो तुलसीदास जी थे, इनके बचपन का नाम राम बोला था। क्यों था राम बोला, इसके पीछे भी एक घटना है। जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म लेने के बाद इन्होंने जो पहला शब्द बोला था वह भगवान राम का बोला था और भगवान राम का अपने मुख से उच्चारण करने के कारण इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। बच्चों, जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, लेकिन इन्होंने जन्म लेने के बाद जो पहला शब्द निकाला था वह भगवान राम का निकाला था, राम के नाम का स्मरण किया था। और आज जो आप मेरे साथ कविता पढ़ रहे हैं, इनकी यह कविता वन के मार्ग में, ये भी भगवान श्री रामचंद्र जी से संबंधित है तथा इनके एक ग्रंथ कवितावली से ली गई है। कवितावली भी इनका रामचरितमानस के जैसा ही एक काव्य है, जिसमें कि भगवान श्री राम का वर्णन मिलता है। बच्चों, यह पाठ मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ का एक छोटा सा परिचय देती हूं। आइए देखिए क्या है इस पाठ में। बच्चों, वन के मार्ग में जो पाठ है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। हमारी जो परीक्षा में प्रश्न आता है वह हमेशा पाठ का जो शीर्षक है, पाठ के जो लेखक हैं, उनके नाम से संबंधित आता है। अगर आपके सामने कोई प्रश्न ऐसा आए जिसमें कि पाठ के कवि, लेखक, इनका नाम पूछा जाए तो आपको वह भी याद करना है ताकि आपके नंबर ना कटें। तो वन के मार्ग में पाठ किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और यह कवितावली के बाल कांड से लिया गया है। और किस ग्रंथ से लिया गया है बच्चों? कवितावली से लिया गया है। और कवितावली का जो बाल कांड है उससे लिया गया है। सवैया छंद के माध्यम से तुलसीदास जी ने राम जी के साथ वन में सीता को हो रही परेशानियों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। बच्चों, ये जो ग्रंथ है, इसमें ये जो काव्य है, इसमें कवि ने सवैया छंद का प्रयोग किया है। आप लोग जानते हैं छंद क्या होता है? बच्चों, आपके घर में रामचरितमानस है तो आपने अपने घर में आपकी माताजी, पिताजी या अन्य किसी को रामचरितमानस के पाठ का उच्चारण करते हुए देखा होगा कि वो किस प्रकार लय में, ताल में, गति और यति का ध्यान रख करते हुए उसको पढ़ते हैं, जिसमें कि दोहा है, सोरठा है, चौपाई है। इसी तरह से सवैया भी एक प्रकार का छंद है जिसका कि प्रयोग तुलसीदास जी ने इस अपने काव्य में किया है। बच्चों, इसमें क्या होता है? राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिलता है और वनवास मिलने के बाद राम जी से उनकी पत्नी जिद करती है। राम जी की पत्नी कौन है? सीता जी। सीता जी उनसे जिद करती हैं कि मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। तो राम जी उन्हें समझाते हैं कि वन में बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, तुम तो महलों में रहने वाली हो, तुम किस प्रकार वन में अपना जीवन यापन करोगी। लेकिन सीता जी मानती नहीं है, वो राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और राम जी
को उन्हें लेकर जाना होता है। फिर उसके बाद राम जी के ये छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, वो भी कहते हैं कि भगवान राम यानी उनके जो भैया राम हैं वो जहाँ जाएंगे वो भी उनके साथ जाएंगे। इस प्रकार भगवान राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिलता है तो उनकी पत्नी सीता जी और उनके भाई लक्ष्मण जी दोनों उनके साथ वन में जाते हैं। वन का जो जीवन है, वन का जो रास्ता है वह इतना आसान नहीं होता। कहाँ तो वो महलों में रहने वाली सीता जी और कहाँ वन के ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कटीले रास्ते और भयानक जीव जंतु, इन सब का सामना सीता जी को करना पड़ता है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आइए देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डवग दे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित हवे, तिय की लखी आतुरता प्रिय की अखियां, अति चारू चली जल चुए। बच्चों, ये जो सवैया है ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। कवितावली की जो रचना की थी तुलसीदास जी ने वो ब्रजभाषा में की थी और यहाँ पर सीता जी अपने पति के साथ जब जा रही हैं उस स्थिति का वर्णन किया गया है। पुर का अर्थ होता है नगर। ते निकसी रघुवीर बधू, रघुवीर बधू कौन है? रघुवीर बधू हमारी सीता जी हैं। धरी, धरी यानी धारण कर कर, धीर क्या धारण कर कर? धीर धारण कर कर, मग यानी रास्ते में, डग यानी कदम, द्वे यानी 2 कदम की। पुर से निकलने के बाद यानी कि नगर से निकलने के बाद, नगर कौन सा था? अयोध्या नगरी थी जिसमें कि वो रहा करते थे। तो अयोध्या से निकलने के बाद, अयोध्या से निकलकर रघुवीर बधू यानी सीता जी ने धर धीर यानी कि धैर्य धारण कर कर रास्ते में 2 कदम ही चले थे। बच्चों, उन्होंने धैर्य क्यों धारण किया था? क्योंकि उनको भी यह पता था कि वन में उनको बहुत सारे प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वन का जीवन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो महलों में निवास करने वाली थी जिनके साथ बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। तो उन सीता जी ने महलों से निकलकर, नगरों से निकलकर सीता जी ने धैर्य धारण कर कर रास्ते में 2 कदम ही चली थी या 2 कदम ही आगे बढ़ी थी। झलकी भरी भाल कनी झलकी, झलकी झलकी यानी कि दिखाई दी, भाल यानी मस्तक पर, कनी यानी देखिए बच्चों, कनी यानी होता है बूंदे जल की, कि उनके मस्तक पर जल की बूंदे दिखाई देने लगी, यानी कि 2 कदम चलने से ही उनके माथे पर पसीना आ गया। पुट सूख गए मधुराधर वे, पुट यानी कि होठ, सूख गए मधुराधर वे, और जो उनके मधुर होठ थे वो सूखने लगे। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित हवे। फिर यानी इसके बाद बूझत है यानी कि वो पूछती हैं। किससे पूछती हैं? अपने पति रामचंद्र जी से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? चलनो अब केतिक, केतिक यानी कि कितना, कि अब कितना और चलना है। पर्णकुटी, पर्णकुटी क्या होती है? घास पत्तों की कुटिया, जिसमें कि वन में निवास करने वाले लोग रहते हैं। तो वो अपने पति से पूछती हैं कि अब कितना और चलना है और कहाँ पर अपनी कुटिया का निर्माण करना है। फिर देखिए, तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति, चारू चली जल चुए, यानी कि तिये यानी कि प्रिय, प्रिय कौन है? पत्नी सीता जी की, पत्नी सीता जी की लखी यानी देखकर आतुरता, पत्नी सीता जी की आतुरता को देखकर पिए की अखियां, पिए की अखियां कौन की अखियां हैं? पिए की अखियां भगवान राम की अखियां हैं। अति यानी बहुत, चारू यानी सुंदर, चली जलचय यानी भगवान राम की जो सुंदर अखियां थी उनमें से जल निकलने लगा, यानी कि आंसू निकलने लगे। बच्चों, वन का जीवन बहुत कठिन होता है। भगवान राम बार बार सीता जी के बारे में सोचते हैं कि यह महलों में निवास करने वाली सीता जी
किस तरह से मेरे साथ जंगल में वन में निवास करेगी। लेकिन वो जिद करके साथ आ जाती हैं। साथ आने के बाद वो थोड़ा ही आगे चलती हैं कि उनके माथे पर तो पसीने की बूंदें आ जाती हैं, उनके होंठ सूखने लगते हैं। उसके बाद थोड़े ही समय में वो परेशान हो जाती हैं और वो अपने पति से पूछती हैं कि अब हमें कितना और चलना है और रात्रि विश्राम के लिए पर्णकुटी कहाँ बनानी है। सीता जी की यह स्थिति देखकर उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। चलते हैं अगले सवैये की तरफ। जल को गए लखन है लरिका परखो, पिए छा घरिक है ठाड़े, पहुँच पसेऊ बयार करो, अरु पाय पखारो भूबर ढाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठी बिलम्ब लो कंटक काड़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनुबार बिलोचन बाड़े। इस पद में क्या होता है कि जो सीता जी हैं वो अपने पति भगवान राम से कहती हैं कि जो लखन है, लक्ष्मण जी हैं, वो जल लेने के लिए गए हैं, छोटे बालक हैं, हम उनका थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, तब तक मैं आपके पसीने पहुँच दूंगी, आपको हवा कर दूंगी और आपके जो पैर हैं वो गर्म धूल से सन गए हैं वो मैं धो दूंगी। तो भगवान राम सीता जी कि यह स्थिति देखते हैं कि वो परेशान हो रही है, कह नहीं पा रही हैं, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी देर रुक जाते हैं और वहाँ बैठकर बहुत ही देर तक सीता जी के पैरों में लगे हुए कांटे निकालने लगते हैं। और सीता जी अपने पति का इस तरह का प्रेम देखकर बहुत ही गदगद हो जाती हैं। देखिए, जल को गए लखन हैं कि लखन यानी लक्ष्मण जी जल को लेने गए हुए हैं, जल लाने गए हैं। है लड़का परखो कि वे एक लड़के हैं, यानी वे एक छोटे सुकुमार बालक हैं। परिखो यानी उनकी प्रतीक्षा करो, वो लड़के हैं उनकी आप प्रतीक्षा करिए। छा घरिक है ठाड़े, और उनकी प्रतीक्षा करते करते हम छाँव में घड़ी यानी थोड़े समय के लिए ठाड़े यानी कि खड़े हो जाते हैं। फिर देखिए, पहुँच पसेऊ बयार करो, और तब तक मैं आपके पहुँच देती हूँ। क्या पहुँच देती हूँ? पसेऊ यानी कि पसीना, बयार यानी हवा करो, आपका पसीना पहुँच देती हूँ और आपके हवा करती हूँ। अरु यानी और, पाँव यानी पाँव, पखारो यानी कि धो देती हूँ। भूबर ढाड़े, आपके पाँव कैसे हैं? आपके पाँव गरम रेत से, गरम मिट्टी से जो सने हुए हैं, मैं उन पाँव को तब तक धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठे बिलम्ब लो कंटक काड़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुबीर यानी राम जी ने प्रियाश्रम यानी अपनी प्रिया सीता जी को थकी हुई जानकर बैठ जाते हैं। बिलम्ब यानी बहुत देर, लो यानी तक, कंटक यानी कांटे काटने लगते हैं और बहुत देर तक सीता जी के पैरों में लगे हुए कांटे वो निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी, जानकी यानी सीता जी, नाहा यानी नाथ का, नेह यानी स्नेह, लख्यो यानी देखकर, सीता जी अपने पति का स्नेह देखकर पुलकित तनु यानी उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ा, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। बच्चों, इसमें आपने रामचंद्र जी और सीता जी को वन में जाते हुए और उनकी परेशानियों को देखा। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इस पाठ के अगले भाग में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।